बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज ओवर हो चुकी है। पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो आगाज है वो पाकिस्तान ने अच्छा किया। इस पर हमने बात की। अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है एशेज, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसका 5वां टेस्ट इस वक्त ओवल में खेला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत के करीब है। 5वां रोज है और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 231 रन बना लिए हैं। तीन खिलाड़ी उसके आउट हैं। सूरत हाल जो भी है उस पर बात करने के लिए फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर मकसद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, जज़ाकल्लाह। और अपनी आवाज प्लीज ठीक कर। अब कोशिश जारी है हमारी। अच्छा भट्ट साहब, 235 रन बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने और सिर्फ 149 रन रह गए। 5वां दिन है और तकरीबन 70 ओवर बाकी हैं। चेजेबल तो है स्कोर। क्या समझते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया जो है वो टाइटल का दिफा कर पाएगा? देखिए, एशेज तो ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर ली, क्योंकि अब ये सीरीज अगर इंग्लैंड ये वाला मैच जीत भी जाए तो ड्रॉ होगी और ड्रॉ की सूरत में ऑस्ट्रेलिया एशेज रिटेन कर चुका है। तो आई थिंक, लेकिन इस सीरीज को जिस तरह शानदार तरीके से इंग्लैंड ने कमबैक किया है और मोमेंटम कैरी किया, और ऑस्ट्रेलिया जो है इस लास्ट इनिंग में जिस तरह की फाइट पुटअप कर है, यानी कि जब इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इनके ओपनर्स ने अच्छी बारी ली है। 140 के करीब उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, उसके बाद से 3 विकेटें जल्दी गिरी हैं। अभी स्मिथ और ट्रेविस हेड की बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप का, अगर तो ये 100 से नीचे एग्रीगेट ले आते हैं यही दोनों, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर इंग्लैंड जो है ना उसके लिए मुश्किल होगा ये मैच जीतना। बट एट द मोमेंट अभी तकरीबन 140 रन चाहिए और अभी तक तो ये है कि 1-2 विकेटें गिर जाए तो एनीबडीज गेम है। बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट 40-50 रन में इंग्लैंड को विकेट मिलती है या नहीं मिलती, ताकि फिर ऑस्ट्रेलिया भी एक तारीख रकम कर सकता है अगर जीत जाता है तो। ठीक है। तो भट्ट साहब, क्या समझते हैं इस 5 मैचेस में? हमने ये 5 मैचेस देखे, बीच में बारिश की वजह से कुछ मैच मुतासिर भी हुए। बेसबॉल जो एक टर्म यूज की जाती है, कंटिन्यू करना चाहिए इंग्लैंड को इसी सारी चीज़ों को? क्योंकि हमने देखा अब तो उनके शायकीन भी जो है ना, अब वो ऑस्ट्रेलिया को कहने लगे कि आप बोर क्रिकेट खेलते हैं, आप प्ले लाइक इंग्लैंड, इस तरह से खेलें। देखिए, ये तो देखिए ऑडियंस को तो अट्रैक्ट करते हैं टिके चौके, इसमें कोई शक नहीं है कि बेसबॉल में वो इतना फ्री फ्लोइंग एक कह लें कि स्टाइल है खेलने का कि लोग तो उससे महसूस होते हैं। बट द पॉइंट इज कि क्या दूसरी टीम के रिसोर्सेज हैं, उनकी बैटिंग वो नहीं है जो इंग्लैंड की बैटिंग है। अगर वो इंग्लैंड की तरह खेलने जाए और इनके 2-3 जल्दी आउट हो जाए तो इनका तो पीछे संभालने वाला ही कोई नहीं है। बिल्कुल। तो जो इंग्लैंड को जो खुली छूट है वो बैटिंग की क्वालिटी बड़ी प्रीमियर है और तमाम 8वें-9वें नंबर तक तो क्रिस वोक्स बैटिंग करने आते हैं जो पूरे ऑलराउंडर हैं। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया के पास वो वाली लग्जरी नहीं है। तो आप ये वाला स्टाइल तो फॉलो करने का हर टीम का दिल करेगा, लेकिन क्या उनके पास इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं, क्या वो इतना खुला चांस ले सकते हैं? और फिर क्या उनके पास इंग्लैंड की ऑडियंस है जो उतना गेम को अंडरस्टैंड करती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान इस तरह करते हुए 2 मैच हार गया तो सारे मुल्क ने पीछे पड़ जाना, ये लड़के को खिलाने को बदल दो, कप्तान को बदल दो, कोच को बदल दो। उतनी स्टेबिलिटी ऑडियंस को है क्रिकेट की समझ को लेकर कि जब आप कोई चीज नहीं डेवलप करते हैं तो फिर उसमें कई दफा हिकअप्स भी आते हैं। तो बहुत सारे किस्म के प्रेशर्स होते हैं जो प्लेयर्स और डिसीजन मेकर्स के ऊपर होते हैं, और फिर आपका जो ट्रस्ट है, आपकी ऑडियंस का जो थ्रेशोल्ड है किसी को अब्जॉर्ब करने का, वो तो हार को एक मैच हार जाए तो कहते हैं ये प्लेयर खत्म तो नहीं हो गया, ये इसको ये खेलना तो नहीं भूल गया। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट है ना वो हम ऐसे हैं, हम बहुत दिल को जरूर लगाते हैं लेकिन खेल की कोर को हम समझते नहीं है उस तरह से। आप देखें ना, ये 5 दिन का एशेज का टेस्ट मैच, 5 के 5 टेस्ट मैच हाउसफुल मिलेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा इधर आप इंडिया से भी टेस्ट मैच करा लें तो आधा स्टेडियम भी नहीं बनता टेस्ट मैच, क्योंकि हमें तो पसंद है हर बॉल पे बैट घूमे। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो जरा क्रिकेट को समझ के खेलते हैं, ये बहुत फर्क है ऑडियंस का। नहीं तो अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं समझ के खेलते हैं और शायकीन भी समझते हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन हमने ये देखा कि उस्मान ख्वाजा के साथ पहले भी हो चुका, अब फिर हुआ लबुशैन और उस्मान ख्वाजा के साथ ये हुआ है कि शायकीन ने उनको बोरिंग के जनाब उन पर जुमले कसे हैं जिस पर उनकी कोई कलामी भी हुई है। वैसे इंग्लैंड के जो शायकीन है, आपने भी इंग्लैंड में खेला है, यूजुअली इसी तरह से बिहेव करते हैं या एशेज सीरीज में एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि वो इस तरह से करते हैं? देखिए, एशेज में जरा हिसाब ऐसा ही है जैसा इंडिया पाकिस्तान था, और आपने देखा होगा कि इस एक्सटेंट तक चला गया था कि जब बेयरस्टो का जो रनआउट था उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल। और उसमें तमाम इंग्लैंड के प्लेयर्स को उन्होंने मुंह पे वो जो चूतियां लगा के उनकी लगाई थी।
ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने। तो जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे नेशनल डिबेट बन गई थी ये विकेट लिया, हालांकि विद इन द लॉज ही वाज आउट, लेकिन वो एकदम इन सबकी स्पिरिट जाग गई थी। जबकि इंग्लैंड ने खुद पिछले 2 सालों में इस तरह के आउट लिए हैं और इन्हीं प्लेयरों ने लिए हैं, और यही बेन स्टोक्स कप्तान थे और यही बेन स्टोक्स था जिसने विकेट को गेंद मारा था जो आउट हुआ है। बिल्कुल। तो लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं ना, तो इनके जज्बात कुछ उससे मिलते जुलते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में। दैट मीन्स यूजुअली ऐसा नहीं करते स्पेक्टेटर्स जो हैं वहां पर अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं स्टैंडिंग एरिया में खड़े। अच्छा बट साहब, इस तरह बेसबॉल टर्म पे क्रिकेट खेलना, इंग्लैंड ने इसका स्टार्ट तो लिया और ये 5 मैचेस हुए भी इंग्लैंड में। कंडीशंस को चेंज करते हैं, विकेट कंडीशंस को चेंज करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि इस तरह से क्रिकेट खेली जाए। हमजा मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। बेसबॉल टर्म की मैं अगर बात करूं तो इंग्लैंड ने ये चीज अडॉप्ट की है, उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड की कंडीशंस चेंज करनी पड़ती हैं, विकेट चेंज करना पड़ता है, या जस्ट अब क्रिकेट को ही फास्ट कर दिया है, ओपोनेंट तो वही सेम क्रिकेट खेल रहा है? देखिए कंडीशंस इंग्लैंड में डेफिनेटली पहले जितनी एग्जैजरेटेड मूवमेंट तो अब उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ नजर नहीं आती, तो कंडीशन भी फेवरेबल है बेसबॉल के लिए। लेकिन जब एक टीम का टेम्पो बन जाता है, एक रिदम बन जाता है, तो फिर वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस वो अपने स्टाइल को फॉलो करते हैं, और उसमें ये है कि बहुत सारे चांसेस भी होते हैं। देखिए इंग्लैंड अब वो बारियां नहीं लेता जहां पे डिक्लेयर करना पड़े। अगर वो 400 रन 500 रन या 350 कर भी जाए विकेट को ध्यान में रखे, तो वो 50-60 ओवर बाद भी डिक्लेयर कर देते हैं। 70-80 ओवर पूरे नहीं हुए होते, सेकंड न्यू बॉल नहीं आप देखते, और तब भी ये डिक्लेरेशन दे देते हैं। तो इन्होंने तो इसको पूरा होली सोली अडॉप्ट कर लिया इस स्टाइल को। बात तो यह है कि जब इनकी बैटिंग क्वालिटी नीचे आएगी, जब इनके नंबर ऑफ बैट्समैन नॉर्मल हो जाएंगे, ये 4-5 पे डिपेंडेंस शुरू होगी, फिर पता लगेगा कि ये स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। अभी तो इनके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि इनके कुछ प्लेयर ऐसे बाहर हैं जो इस टीम के अंदर अच्छे खासे फिट इन हो सकते हैं, जिसके अंदर बटलर है, जिसके अंदर हेल्स है, जिसके अंदर और ऐसे प्लेयर हैं जो इस क्रिकेट को मतलब इसी तरह से खेल सकते हैं जैसे बेसबॉल चल रही है। ठीक है जी, 147 चाहिए जी ऑस्ट्रेलिया को। इससे कबल 2017 में भी एशेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती, और इंग्लैंड ने लास्ट टाइम 2015 में ये जीती थी। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के पास ही, और अब भी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास रहेगी। लेट्स सी आखिरी दिन है, क्या बनता है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए टेस्ट पर। हमने बात की, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो टेस्ट सीरीज के फौरी बाद लंका प्रीमियर लीग खेलने लग गए हैं, और जिसमें कप्तान बाबर आजम जो है वो कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन T20 बट सब एशिया का 50 ओवर्स, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स, प्लेयर्स हमारे T10 और T20 में मसरूफ हैं। इसमें पीसीबी का भी कहीं ना कहीं फॉल्ट दिखाई दे रहा है कि इस तरह के इतने इंपॉर्टेंट ईयर में ये जो बीच में गैप आया है कि कोई ना कोई सीरीज मैनेज करते जिसमें वनडे क्रिकेट होती, हमने अपने प्लेयर्स को T10 और T20 पे लगा दिया। देखिए ऑब्वियसली ये तो वो चीज है कि जो आपका जो कोर थिंक टैंक है उनको इस बारे में सोचना चाहिए, और उसमें आपका कैप्टन है और आपकी सिलेक्शन कमेटी और आपके कोचेज हैं। तो आई डोंट नो कि कैप्टन के अलावा तो मुझे तो लगता है अभी किसी को पता ही नहीं है कि मैं अभी टीम के साथ हूँ या कब तक हूँ या नहीं हूँ। तो ये जो चीज है ना, ये भी बड़ी डिस्टर्बिंग होती है। उसमें हर बंदा फिर ये सोच रहा होता है, इनसिक्योर होता है। तो जब इनसिक्योर होता है तो फिर वो कोई ज्यादा चांस, कोई ज्यादा रिस्क, कोई ऐसी चीज नहीं करता ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पर बाबर आजम है या रिजवान है, उसको टीम के 2 बंदे या कुछ कोचर सीनियर होंगे, एंड आई थिंक वो भी अपनी टीम के साथ बैठ के इसकी डिवाइस कर सकते हैं पॉलिसी। बट द पॉइंट इज के जो है कह लीजिए कि आप जब वो सभी लोग खेल रहे हैं तो फिर आप किसको रोकेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि कोई डायरेक्शन ऐसी हुई ना हो, ऐसी कोई बहस हुई ना हो और जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस तरफ निकल गया हो। आइडियल तो यही है कि इस वक्त ज्यादा वनडे क्रिकेट खेली जाए। बट सब थिंक टैंक जो बैठता है, प्लानिंग आपने पूरे साल की करनी होती है, पहले से ही आपने सारी सीरीज मैनेज करनी होती है। हमने इंडिया को देखा टेस्ट मैच के फौरी बाद वो वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज खेल रहा है। ऑल्दो वो दूसरा मैच हार गए हैं, बट ओडीआई सीरीज खेल रहा है, उसमें पूरी प्रॉपर वो टीम भी नहीं है, बट ओडीआई को प्रेफर कर रहे हैं। वो कोई लीग नहीं खेल रहे, वो वैसे भी नहीं खेलते, लेकिन अपनी T20 को भी उन्होंने पीछे रखा है। तो ये प्लानिंग जो है अब एट द टाइम होती है, एट द 11th आवर होती है, या स्टार्ट से साल के शुरू से पता होता है कि अब इस तरह से है, हमें उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है? हमजा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आया, बट आई गेट योर पॉइंट कि प्लानिंग जो है वो टुवर्ड्स द बिजनेस एंड आके होती है, और वहां तक आप श्योर नहीं होते। आई थिंक एक ऐसी चीज है जो हमेशा से हमारे साथ चली आ रही है
और अनफॉर्चुनेटली कम होने की बजाय वो तवातर के साथ बढ़ती जा रही है। यानी कि आप देखें ना, अभी तक आपका डोमेस्टिक सीजन नहीं पता कब शुरू होना है, आपको नहीं पता कि डिपार्टमेंट रीजन इकट्ठे होने हैं या अलग-अलग होने हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से रीजन या डिपार्टमेंट फाइनली प्ले वो उस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। आपकी डेट्स नहीं है, ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की डेट्स हैं अभी तक, ना वनडे टूर्नामेंट की डेट्स है, ना नेशनल T20 की डेट्स है। और जब तक नेशनल T20 नहीं होगा तो आपका ड्राफ्ट नहीं होगा, और ड्राफ्ट नहीं होगा PSL का, तो PSL ने तो अपने टाइम पे फरवरी मार्च में होना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर आपके अभी अनसर्टेन है, क्रिकेट कमेटी बननी है, चीफ सेलेक्टर अनाउंस होना है, जब वो आ जाएगा तो फिर उसके साथ मेंबर्स आएंगे, एंड देन कोर टीम क्या होगी, क्योंकि ये कोचेस का भी हम सुन रहे हैं कि पता नहीं ये होंगे या नहीं होंगे, टेक्निकल कमेटी इनको बदल देगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी मिसबाउल हक टेक्निकल कमेटी में थे तो मिकी आर्थर को उन सब ने जो है वो फारिग किया था, और इस टाइम पे वो ऑनलाइन डायरेक्टर है पाकिस्तान की टीम के। तो जब वो ऑन ग्राउंड थे तो वो जरूरी नहीं समझा गया, तो अब तो वो ऑनलाइन है। अब तो ऑनलाइन। तो ये बहुत कुछ ऐसा है जिसकी अभी डिसीजन मेकिंग होनी है, और आई एम श्योर कि ये अब हम जो है ना, ये डोमेस्टिक की टीमों को पता है कि हमने कब लड़के रख लें, हम क्या करें, कब तक हमारा शुरू होगा, हम कब कैंप लगाएं। तो ये बहुत कुछ है जो पाकिस्तान क्रिकेट में वो हो रहा है कि जो नॉर्मली डिसाइड होता है। ठीक है जी, बहरहाल अनसर्टेनिटी तो है जिसे ख़त्म होना चाहिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट ईयर है। इस साल ही अगर किसी को नहीं पता कि हमारा कोचिंग स्टाफ कौन सा है, सिलेक्शन कमेटी कौन सी है, तो ये एक लम्हा फिक्री है पीसीबी के लिए। इस पर पीसीबी को यकीनी तौर पर सोचना चाहिए। आज के शो से